दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जहाज के बारे में बताऊंगी जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। इतिहासकारों और रिसर्चर्स भी इस जहाज के रहस्यों को सुलझा नहीं पाए हैं। इस जहाज पर इतने सारे घटनाएं हो चुके हैं कि लोग इसे द घोस्ट शिप और हॉन्टेड शिप तक कहने लगे, मगर इस शिप का असली नाम मैरी सेलेस्ट था। यह बात है 4 दिसंबर 1872 की, जब पुर्तगाल के समुद्री तट पर मैरी सेलेस्ट नाम का एक जहाज अचानक प्रकट हो गया, जो बिना किसी इंसान के समुद्र में घूम रहा था। कनाडा के शिपयार्ड इंग्लैंड में 1861 में लकड़ी से बने इस मैरी सेलेस्ट जहाज का नाम पहले द अमेजन रखा गया था। अपनी यात्रा के शुरुआती कुछ सालों में जहाज को काफी कुछ झेलना पड़ा, जिसके चलते यह अफवाह फैल गई कि इसमें कोई शैतानी ताकत है। इस जहाज के शुरुआती में कप्तान इतना बीमार पड़ने लगे कि जब भी वो खांसते थे तो उनके मुंह से खून निकलने लगता था, और जैसे ही जहाज का पहला कैप्टन रॉबर्ट मैकलेलन बीमार पड़े, उनकी मौत हो गई। माना जाने लगा कि मैरी सेलेस्ट पर शैतानी साया है, और इसका असर इतना ज्यादा देखने को मिला कि यात्रा के दौरान या तो जहाज को भारी नुकसान झेलना पड़ता, नहीं तो इसके मालिक की हालत बद से बदतर हो जाती थी। और इसलिए बार बार समुद्री हादसों के कारण इस जहाज के मालिक बदलते गए, क्योंकि साबित जहाज होने के कारण या तो इसके मालिक बीमार होकर मर जाते थे या वो दिवालिया हो जाते थे। इसके बावजूद रिचर्ड हेंस नामक एक अमेरिकी ने इस जहाज को खरीद लिया और इस जहाज का पूरा हुलिया ही बदल दिया और इस जहाज का नाम मैरी सेलेस्ट रख दिया। मगर नाम और रूप बदलने के बाद भी इस जहाज से काली शक्तियों का साया नहीं हटा। परेशान होकर रिचर्ड ने इस जहाज को बाद में बेंजामिन ब्रिग्स नामक कैप्टन को बेच दिया, लेकिन इस जीप की काली शक्तियां ने बेंजामिन को भी नहीं छोड़ा। इस बार इसका असर तब देखने को मिला जब अक्टूबर 1872 को इटली यात्रा के दौरान, जब शिप के कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स अपनी पत्नी और 2 साल के बच्चे के समेत 7 अन्य क्रू मेंबर्स के साथ यात्रा कर रहे थे। 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्ट की यात्रा न्यूयॉर्क से जिनेवा के लिए निकली। यह यात्रा बेंजामिन के परिवार और उनके क्रू मेंबर्स के लिए दुर्भाग्य साबित हुआ। इस शिप में 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल और बल्कि मात्रा में खाने पीने का सामान ले जाया जा रहा था, जिसकी कीमत $35,000 थी। इतने सारे सामान और लोगों को लेकर पता नहीं यह शिप कहां गायब हो गया। इसके बाद वो दिन आया जब 4 दिसंबर 1872 को एक दूसरे जहाज ने मैरी सेलेस्ट को ईस्टर्न अटलांटिक में तैरता पाया, जो बिना किसी इंसान के अपने आप ही अकेले तैर रहा था। जहाज को इस हालत में देखकर लोग हैरान रह गए और शिप में ढूंढने के बाद भी एक आदमी भी नहीं मिला। दोस्तों, अब यह सवाल उठता है कि क्यों शिप के क्रू मेंबर्स ने जहाज को छोड़ दिया। जहाज भी बिल्कुल सही था और ना ही मौसम में कोई खराबी थी। सभी क्रू मेंबर्स भी ईमानदार थे और 3 महीने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना और पानी भी था। किसी तरह का कोई पायरेट अटैक भी नहीं हुआ। फिर कैसे अचानक कैप्टन का परिवार और क्रू मेंबर्स गायब हो गए, और सभी क्रू मेंबर्स का सामान वैसे का वैसा ही था और ना ही लूटपाट के कोई निशान थे। तो आखिर इस जहाज के क्रू मेंबर्स गए तो कहाँ गए? आज भी इस जहाज में छुपे राज को कोई सुलझा नहीं पाया है और शायद ही कोई इसे सुलझा पाएगा। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल में लापता हो गया था, हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।